थे कि ड्रैगन किंग माओवू ग्रेट वार के बाद मर चुका था, लेकिन वो गलत थे। किसी ने भी सोचा नहीं होगा माओवू मरा नहीं था, उसे सील कर दिया गया एक पावरलेस लड़के के अंदर। उस लड़के का नाम चूलिंग जियाओ है। वो यूडामेन नामक एक देश में पैदा हुआ है जहाँ लगभग हर इंसान के पास स्पिरिचुअल पावर्स होती है, सिवाय इस लड़के के। लोग उसे पागल बुलाते थे। वो अपनी मम्मी के एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता था और हर रोज सभी को कहानियां सुनाया करता, इसी उम्मीद में कि वो एक दिन एक महान आदमी बनेगा और सब कुछ बदल देगा। वो बताता, अभी जो टेनवु टेम्पल को शांति का प्रतीक माना जाता है, पहले ऐसा नहीं था। 10 साल पहले मोवो ने पूरे यूडामैन पर कब्जा करना चाहा, लेकिन टेनवु टेम्पल के मास्टर फैंग टैंग किंग ने उसे हरा दिया। और अब मैं ही हूँ फैंग टैंग किंग का असली सक्सेसर। मेरे से ज्यादा किंग बनने का काबिलियत यहाँ पर किसी के पास नहीं है। किसी को नहीं उसके बातों में विश्वास होता और उसकी माता उसे मारकर भगा देती। इसी बीच एक स्पाई यूडामैन में घुस चुका है। इनका डिफेंस सिस्टम से बचकर लिंग जियाओ इस समय अपने दोस्त जाइफेंग के साथ अल्कोहल डिलीवरी करने जा रहा है। जाइफेंग बताता, ड्रैगन किंग तो मर गया, लेकिन अभी भी कहा जाता है वो फिर से जिंदा होकर आएगा यूडामैन में कब्जा करने। इसीलिए टेनवु एकेडमी सिलेक्शन एग्जाम करवा रही है ताकि यूडामैन को उसका एक नया मास्टर मिल सके अपने डिफेंस के लिए। लिंग जियाओ इसमें अपना अपॉर्चुनिटी देखता किंग बनने का और वो डिसाइड करता सिलेक्शन एग्जाम में जाने का। पर जाइफेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता, तुझे तो अंदर घुसने भी नहीं देंगे, तेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी जो नहीं है, इतना बड़ा सपना मत देख। तभी ये सामने कुछ परछाइयां दिखती। लिंग जियाओ को लगता है ये जरूर माओवू के स्पाई होंगे और ये निकल जाता उन्हें पकड़ने के लिए ताकि प्रूफ दे सके सबको वो पावरफुल है। उनका पीछा कर ये अंदर पहुंचता जंगल में। तब उसे कई सारी रोशनियां रास्ता दिखा रही है। लिंग जियाओ इस रोशनी का पीछा कर वहां जाता तो पाता उसी स्पाई को जो भाग रही थी। लेकिन इस बैल बुद्धि को लगता ये लड़की मासूम है और ये सोल्जर सी स्पाई है, तो उसे प्रोटेक्ट करने चले जाता। पर तभी वहाँ कहीं से प्लांट मॉन्स्टर आ जाता। ये लड़की इस जगह से अपना जान बचाते हुए निकलती और रास्ते में उसे उसका एक साथी मिलता जो उसे ये टेम्पररी जेंडर चेंज करने वाले कपड़े देता ताकि वो टेनवु एंट्रेंस एग्जाम में एंटर कर सके, क्योंकि इन्हें ड्रैगन किंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है। इधर पता चलता ये प्लांट नॉन वेजिटेरियन है और अब ये लिंग जियाओ को खाने के चक्कर में जिस तरह इसने उन लोगों को भी खा लिया है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती, क्या तुम्हें मेरी पावर्स चाहिए? और तब लिंग जियाओ काली शक्तियों से लिपट जाता जो इस मॉन्स्टर का था और बड़े आराम से इसे हराकर बेहोश हो जाता। जब उसे होश आता वो मिलता अपने घर में, जहाँ लिंग जियाओ की मम्मी गुस्से में उस पर बर्तन बासन फेंकने लगती। ये पूरी रात घर में आया था, तेरे बड़े पर निकल आए, तो रुक यहीं पर, आज ही मैं लड़की वालों को बुलाती हूँ, तेरा शादी करवा के रहूंगी आज मैं। कुछ देर तक ऐसे ही चिल्लम चिल्ली करने के बाद एक लड़की आती। लिंग जियाओ डर जाता, क्या मुझे इसी से शादी करना पड़ेगा? लेकिन ये तो बस उसका दोस्त का मजाक था और फिर उसे भगा लेता एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। पर ये उसी लड़की से टकरा जाता। लिंग जियाओ तो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन ये लड़की उसे पहचान जाती। ये तो कल ही वाला लड़का है, पर ये जिंदा कैसे बच गया? और इन्हें एंट्रेंस एग्जाम देने से रोकने के लिए दरवाजा लॉक करके भाग जाती। मगर ये दोनों पीछे के दरवाजे से आकर फॉर्म भरवा लेते और उस पर चिल्लाने लगते, तुम करना क्या चाहती थी? इस बीच इनकी मैम आकर इन्फॉर्मेशन देने लगती होने वाले एग्जाम के लिए। जाइफेंग बताता, वो दोनों बैंगनी बाल वाले लड़के हैं ना, बहुत ही पॉपुलर सेक्स से बिलोंग करते हैं और उनके पीछे जो वो लड़की है ना, वो भी बहुत ही जीनियस है। और तुम्हें पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? वो मिस्टीरियस लड़का। तभी मैम इन्हें डांटने लगती बीच में बात करने की वजह से और सब लिंग जियाओ को पहचान कर उस पर हंसने लगते। ये तो वही रेस्टोरेंट वाली का बेटा है ना। टेस्ट स्टार्ट होता जंगल में, जहाँ पहले 200 स्टूडेंट्स जो मैजिकल बीस्ट पकड़ पाएंगे वही बस पास होने वाले हैं। बिना स्पिरिचुअल पावर्स के भी लिंग जियाओ कई सारे बीस्ट ढूंढ लेता, पर वो सब बार बार इससे डरकर भाग रहे थे इसके सील की वजह से, जब वो स्पाई लगा दी थी यहाँ आने से पहले ताकि जानवर इसे डरकर भाग जाए और ये फेल हो जाए। तभी एक बड़ा सा टाइगर बीस्ट से सब डरकर भाग रहे थे और वो लिंग जियाओ के करीब आ जाता, पर उसके सील के वजह से उल्टियां कर करके भागता। लिंग जियाओ दर्द से चिल्लाने लगता, उसका पैर जो घायल हो चुका है। उसी वक्त अच्छी दिल की लड़की आती लिंग जियाओ का मदद करने और उसका चोट को हील करने लगती। लिंग जियाओ खुशी से उससे बात करने का कोशिश करता, पर तब उसका दोस्त उसे बुला लेता अपने पास। इसका पैर अब ठीक हो चुका था तो वो ठानता उसे टाइगर को पकड़ने का। उसका आगे जाने वाले रास्ते को रोकता, फिर साइड में खुद खड़ा होकर उसे दूसरी तरफ भेजता और वो गड्ढे में गिर जाता।
वो टाइगर को तो पकड़ लेता, लेकिन ये स्पाई उसमें कुछ काला जादू कर देती। इधर एंट्रेंस एग्जाम का दरवाजा बंद होने वाला है। उसी समय लिंग जियाओ सही समय में आ पहुंचता, लेकिन टाइगर की जगह ये क्या है वो सबको बताता। उसने टाइगर पकड़ा है, पर कोई भी उसकी बातों में विश्वास नहीं करते। ये कमजोर लड़का ऐसा इम्पॉसिबल काम कभी नहीं कर सकता है। पर तब इस टीचर को समझ आ जाता इसमें तो स्पेल कास्ट किया गया है, इसलिए वो लिंग जियाओ को पास कर देती और ठानती उस स्पाई को ढूंढने का जो इधर उधर स्पेल कास्ट करे जा रहा है। अगला टेस्ट लोकेशन एक बहुत ही खतरनाक ब्रिज है जो कोहरा और अंधेरा से भरा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ छोटे छोटे मॉन्स्टर भी है जो इंसान खाते हैं। 50 पार्टिसिपेंट्स जो पहले पहुंचेंगे वही सिर्फ टेस्ट पास करने वाले हैं। पहले टीचर जाती और बाकी स्टूडेंट्स उन्हें फॉलो करते, लेकिन कोहरा ज्यादा होने की वजह से वो तुरंत ही अपने टीचर से बिछड़ जाते। स्पाई का सामना होता है इन छोटे छोटे मॉन्स्टर से और ये तुरंत समझ जाती ये साउंड को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, तो वो ब्रिज के साइड से जाने लगती और इधर ये भी समझ चुके थे उनसे बचकर आगे कैसे जाना है, इसलिए ये साथ में ग्रुप्स बनाकर आगे बढ़ते जाते। पर इनका खराब किस्मत, इनका सामना हो जाता है ये मॉन्स्टर्स के बॉस से। आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे इन छोटे मॉन्स्टर से, अब इनकी बारी थी। ये मॉन्स्टर इन पर अटैक करता, लेकिन ये बैरियर बनाकर बच जाते और एक दूसरे के अटैक को कंबाइन कर उस पर हमला करते जाते। सर उस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है और वो स्पेल कास्ट कर इन सबको पत्थर का बना देता। सभी पत्थर का बन चुके थे सिवाय इनके। जियाओई बचा लेती इसे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, ये इन्हें पकड़कर अपने टेंटिकल्स में कैद कर लेता। इधर टीचर पीछे देखती तो सिर्फ 2 बच्चे आ पाए थे, तो वो इनका तारीफ करके इन्हें आराम करने का कहती। इस दौरान लिंग जियाओ का आंख खुलता तो उसे एक स्पिरिट मिलता और ये वही है जो उसे पावर दिया था उस समय। और अब ये बताता, मैं तुम्हारे ही शरीर में बंद हूँ, ये सील तोड़कर मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें इतना पावर दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। इससे तुम अपने दोस्तों को भी बचा सकते हो। ये स्पिरिट ड्रैगन किंग का है और ये अपने बातों में लिंग जियाओ को फंसा रहा है ताकि उसकी बॉडी में कंट्रोल पाकर पहले के जैसे सब चीजों में कब्जा कर सके। लिंग जियाओ बहुत सोचता और आखिर में तैयार हो जाता अपने दोस्तों को बचाने के लिए। फिर जैसे ही ड्रैगन किंग को लिंग जियाओ का बॉडी मिलता, वो बड़े आराम से इस मॉन्स्टर को हरा देता और उसका पावर एब्जॉर्ब करता। इसके बाद वो आगे बढ़ता जियाओई का पावर एब्जॉर्ब करने। इस बीच सभी ड्रैगन किंग का ऑरा को महसूस कर पा रहे हैं और ये ब्रिज की तरफ जाने लगते। इधर सही समय में इस एकेडमी के डायरेक्टर एंड वाइस डायरेक्टर आकर सील को प्रॉपर तरीका से बंद कर देते और फिर इन सब का यादें मिटा देते। सील पूरी तरह से टूटा नहीं है, फिर भी अब एकेडमी नजर रखने वाली है लिंग जियाओ के ऊपर और इस मॉन्स्टर के मर जाने की वजह से सब ठीक हो जाते। लिंग जियाओ को होश आता तो वो ब्रिज के इस पार मिलता जहाँ ये बैंगनी बाल वाला लड़का उससे लड़ना चाहता था, क्योंकि जब सबको होश आया ये जियाओई के ऊपर लेटा हुआ मिला। जियाओई इसे शांत करने लगती। उसी समय टीचर आकर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन बता रही थी। वो किंग बग इस टेस्ट का सदस्य नहीं था, वो अचानक कहीं से आ गया, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को पास करा जा रहा है। लिंग जियाओ को विश्वास नहीं होता उसके जैसे निकम्मे लड़के का सिलेक्शन कैसे हो गया इस एकेडमी में, और अब इसे इस बात का घंटा परवाह नहीं है उस रात हुआ क्या और उसे कुछ याद क्यों नहीं है। टीचर इन सबको टेनवू एकेडमी में लाकर एक कहानी बताती। 18 साल पहले हमारे देश को मोवू ने कब्जा करना चाहा, लेकिन तब यहाँ का यूडेमन मास्टर आकर उसे हरा देते, पर तब तक में सब कुछ तबाह हो गया था। तो वो सब चीजों को फिर से बनाते और उसमें 3 प्रोटेक्टिव लेयर लगाते। अब स्टूडेंट्स को उनका रूम अलॉटमेंट मिलता, साथ ही साथ इन्हें इनके न्यू टीचर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता, डुयान, जो दिखने में तो जरूर कार्टून जैसा दिखता है लेकिन है बहुत ही पावरफुल और किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। ये जब अपने रूम में जाते तो बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि ये भूत बंगला से कम नहीं लग रहा है। पर ये लिंग जियाओ गरीब के बच्चे को ये रूम बड़ा पसंद आता। तब जाइफेंग इसे इस घटिया जगह से बाहर घूमने के लिए लेकर जाता और इधर रूम नंबर बदल जाता। ये स्पाई गलती से इसे अपना रूम समझकर इसके अंदर जाती। इधर लिंग जियाओ को अचानक से लेटरिंग लग जाता और वो अपने रूम की तरफ भागता। उधर ये स्पाई अपने कपड़े उतारकर नहा रही थी। उसी समय लिंग जियाओ आ पहुंचता। ये स्पाई उसे अपने शक्तियों से बेहोश कर निकलते भागती। सुबह सुबह लिंग जियाओ का आंख खुलता तो उनके सर उन्हें बुला रहे थे टेस्ट के लिए। इस और सुया 2 और नए Know your card's value in
जाता कुछ नया कांड करने। तीसरे टेस्ट में इन स्टूडेंट्स को एक दूसरे से कॉइन छीनकर जमा करना है, सिर्फ 8 घंटे के अंदर। जो भी इतने समय में 1000 कॉइन जमा कर पाएगा वही आगे जाने वाला है नेक्स्ट राउंड में। और कॉइन्स किसको कितना मिलेंगे वो उनके किस्मत में डिपेंड करता है। सभी अपने मर्जी से अपने बैग चुनते और कोई भी खुश नहीं था कम कॉइन्स पाकर। और लिंग जियाओ का चमकता हुआ किस्मत, उसे सबसे ज्यादा कॉइन्स मिल जाते, 2000 कॉइन्स का। ये गधा एक्साइटेड होकर अपने दोस्त को चिल्लाकर ये बता देता और सब पागलों की तरह इसका पीछा पड़ जाते इसका बैग छीनने के लिए। इसका दोस्त तो साइड से निकल पड़ता पर ये बेचारे को आधे से भी ज्यादा कॉइन्स फेंकने पड़ते अपना जान बचाने के लिए। दौड़ते दौड़ते लिंग जियाओ सेफ प्लेस में आता तो इसे कुछ सीनियर्स मिल जाते और दबोच लेते अपने हाथों से इसे। लेकिन लिंग जियाओ को तो अब पावर मिल चुकी है सब चीजें स्लोमो में देखने का, और ये पावर्स उसे उस मॉन्स्टर से मिला था जब ड्रैगन किंग ने उसके पावर को एब्जॉर्ब किया, और इसी की मदद से वो अपने सीनियर्स तक को हरा देता। पर मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती है, वो स्पाई आकर इन्हें अपने प्लांट मैजिक से जकड़ लेता और फिर एक एक करके इनका कॉइन्स वाला पॉकेट मारने लगता। फिर सबका कॉइन्स लेने के बाद यहाँ से निकलते बनता। लिंग जियाओ गुस्से से इन जड़ों को तोड़ देता और अपने दोस्त को ढूंढने जाता ताकि उसे अपने नए पावर्स दिखा सके। कॉइन्स का तो इसे घंटा चिंता नहीं है, पर तभी ये कुछ धमाका सुनते और ये वही 2 मेंबर है जो एक ड्रैगन के ऑप्स को लेकर ढूंढ रहे हैं किसके अंदर ड्रैगन किंग का आत्मा है। इसी वजह से इन्होंने इनको घायल कर दिया है ताकि इन पर टेस्ट कर सके। पहले जियाओ पर टेस्ट करा जाता, अगर इसके अंदर ड्रैगन किंग का स्पिरिट होगा तो ये बच जाएगी, नहीं तो इसका शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये देखते ही बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे लिंग जियाओ इनके मैटर में घुस जाता और एक हुक्का मारता, लेकिन अपने आप को खुद ही चोट पहुंचा लेता क्योंकि ये अभी तक अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। तभी इसका दोस्त सामने धुआं वाला बॉम्ब फेंक कर इसे बचाता। अबे पागल, ये लड़के उनका शिकार है, इसे अपने साथ क्यों ला रहा है? और तेरा ये पेट उनका बॉल को क्यों ले आया? अचानक से दोनों रुक जाते, ये स्पाई रोकी थी इन्हें और ये आदमी उन पर अपना हमला करता, पर लिंग जियाओ के पावर्स फिर से एक्टिव हो जाते। ये स्पाई गुस्सा से और भी उस पर खतरनाक अटैक करते जाता, लेकिन लिंग जियाओ बड़े आराम से सभी अटैक्स को दूर उड़ा कर खत्म कर देता। इस दौरान गलती से ड्रैगन किंग का बॉल लिंग जियाओ से जा मिलता और ये ड्रैगन लिंग जियाओ को कोई कमजोर लड़का समझकर उसे खाने वाला था। तभी उसे ड्रैगन किंग का स्पिरिट दिखता। ओह गॉड, मेरा ऊपर पर ड्रैगन। अरे मालिक, आप यहाँ? सुन बे, ये ह्यूमन मेरे काम आने वाला है, तो अब से इसे प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी तेरा। लिंग जियाओ को होश आता और अब वो पर्पल ड्रैगन का कपड़ा पहना हुआ था। पर्पल ड्रैगन उसे बताता, तू किसी भी समय बग किंग का पावर इस्तेमाल कर सकता है और तुझे एक और पावर मिली है, इनविंसिबल डिफेंस का, जो तू सिर्फ हर 12 घंटा इस्तेमाल कर सकता है। अपनी दुनिया में वापस आने पर इन दोनों स्पाई को पता चल जाता ड्रैगन किंग इस बच्चे के अंदर में और उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन सर उन्हें रोक लेते अपने मैजिक से। फिर भी ये जैसे तैसे बच निकलते। टेस्ट खत्म हो चुका है और अब बारी है डोर ऑफ आइडेंटिटी में आने का, उन स्टूडेंट्स का जो 1000 कॉइन्स या उससे ज्यादा जमा कर चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ आए थे, लेकिन सिर्फ काबिल बच्चों को ही अंदर जाकर उनके पावर्स के हिसाब से कलर मिलने वाला है। डुयान उन बच्चों को बुलाता जिनके पास 1000 या उससे ज्यादा कॉइन्स है, सामने आओ। पहले बायलिंग सामने आता और उसका कलर उसे प्योर ब्लैक मिला था। सभी हैरान थे इससे। फिर धीरे धीरे करके सभी को अपने कलर्स पता चलने लगते। क्या बात है, मेरा कलर तो मेरे बालों से मैच कर रहा है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ। अबे येलो सबसे कमजोर कलर है, सामने से हट। लिंग जियाओ उदास था क्योंकि उसका कॉइन्स तो उस स्पाई ने चुरा लिया है। तभी पर्पल ड्रैगन उसे गिफ्ट करता कुछ स्पिरिचुअल कॉइन्स उन बदमाशों को हराने पर। सभी सोच रहे थे ये गधा क्यों अंदर जा रहा है, पर लिंग जियाओ आइडेंटिटी डोर को पास कर लेता और उसका कलर उसे मिला था ट्रांसपेरेंट। सभी हल्ला गुल्ला करने लगते, ये तो चीटिंग है। तब वाइस प्रेसिडेंट आकर सभी को शांत करती। अब से लिंग जियाओ इस एकेडमी का स्टूडेंट है, पर अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो आकर मुझसे बात करे। रात के समय ये स्पाई अपने टीम के बंदे से जाकर मिलती। ये बताता, ड्रैगन किंग लिंग जियाओ के अंदर में है, पर उन्हें आजाद करने के लिए हमें आर्टिफैक्ट को चुराना पड़ेगा जो टेनवू एकेडमी में ही है। तो तब तक तुम लिंग जियाओ को प्रोटेक्ट करके रखना। अब पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को उनका सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें है बेसिक इल्यूजन, मेडिसिन लर्निंग और फुल ट्रेनिंग।
इसके बाद वो इन्हें इनका यूडामैन वेपन को चूज कराने ले जा रहे हैं और एक पोर्टल के मदद से ये एक दूसरे डायमेंशन में आते जो बिल्कुल गैलेक्सी की ही तरह दिख रहा है। और अब स्टूडेंट्स को उनका कलर्स के हिसाब से ही जाना था। जहाँ बाकी बच्चे पहुँचते अच्छे आइलैंड में, वहीं लिंग जियाओ को एक छोटा सा घर मिलता। अंदर जाने पर वो मिलता छोटे छोटे स्पिरिट से जो जुआ खेल रहे हैं और ये लिंग जियाओ को यहाँ देखकर चौंक जाते क्योंकि इतने सालों के बाद ये दूसरा आदमी है जो यहाँ आया है। पहला आदमी जो यहाँ पर आया था वो थे फैंग टैंग किंग। ये स्पिरिट लिंग जियाओ से कहता, अगर तुम सही डाइस को ज्यादा से ज्यादा गेस कर पाओगे तभी तुम्हें तुम्हारा वेपन मिलने वाला है। लेकिन लिंग जियाओ तो बचपन से ही जुआ खोर बच्चा है। अपने रेस्टोरेंट में दिन भर वो यही काम तो करता था, तो वो बड़े आराम से ही जीत जाता और ये स्पिरिट इसे कई सारा ऑप्शन दिखाता, इनमें से किसी एक को चूज करने। लिंग जियाओ ये गौर करता, अगर वो बड़ा वाला को चूज कर रहा है तो ये स्पिरिट निराश हो जा रहे हैं और अगर वो छोटे वाले को चूज कर रहा है तो ये चौंक जा रहे हैं, इसलिए मैं चुनूंगा वो छोटा वाला। ये कौन सा वेपन है? लगता है वो लोग तेरे को चूना लगा दिए। रात के समय जब सब आराम कर रहे थे, चोरों का एंट्री होता जो यूडामॉन वेपन को कमजोर बच्चों से छीन कर ले रहे थे और ऐसे ये लोग कई सारे बच्चों का वेपन चोरी भी कर लेते सिवाय लिंग जियाओ का। वो उन्हें ऑफर भी करता, आप इसे ले जा सकते हो, फिर भी ये इसे वापस कर देते। इतना खतरनाक वेपन तुम अपने ही पास रखो। अगले दिन जाइफेंग लिंग जियाओ को कहता, सबके रूम में वो जो चोर आए थे ना, उनका क्लैन का नाम प्योर कलर है। उस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे हैं और उनका दबदबा हर जगह पर है। डुयान सभी बच्चों को उनका वेपन्स निकालने का कहता ताकि वो उन्हें सिखा सके, लेकिन ये कहते हम सबका वेपन तो चोरी हो गया है। डुयान कहता, इसमें तुम्हारा ही गलती है, तुम इतने कमजोर क्यों हो? बाइलैंग, रियोबैंग, जाइफेंग और लिंग जियाओ तक का वेपन चोरी नहीं हुआ। इतना मुश्किलों का सामना करते हुए भी लिंग जियाओ अपनी मम्मी को लेटर लिखता, आपको मेरा चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे जगह में रहता हूँ, पेट भर खाना भी मुझे मिलता है और मुझे खतरनाक वेपन भी मिला है। मम्मी जी ये लेटर पढ़ खुश हो जाती। कुछ दिन के ट्रेनिंग के बाद इनका टेस्ट होता जिसमें कुछ सीनियर्स आते और इन्हें उनसे लड़ना था। पहले तो ये बैंगनी बाल वाले लड़की को तो बहुत गंदी तरह से हराया जाता, फिर ये चुनते बाइलैंग और रियो बैंक को लड़ने के लिए क्योंकि कल रात इन दोनों ने इसके पार्टनर को कुत्ता बनाकर मारा है, इसलिए ये बदला निकाल रहा है। ये लड़ने आगे आते और ये दो थे और वो अकेला, फिर भी उन्हें अच्छा टक्कर दे रहे थे। साइड में इन दोनों को मुस्कुराते हुए देख वो इन्हें भी बुला लेते इनके लड़ाई के बीच और ये चार लोग उस पर चारों ओर से अटैक भी करके उसे हरा नहीं पा रहे थे। पर्पल ड्रैगन लिंग जियाओ को कहता उसका यूडामैन वेपन यूज करने और वो वैसे ही करता तो उसका हाथ वैक्यूम क्लीनर के जैसे उसका सारा कपड़ा निकाल लेता। तब पता चलता इस आदमी का तो 4 हाथ है। यूजान गुस्से से इसे मारने जाता पर यूयान इनका मैच को इधर ही एंड कर देते और यूजान अपना आंख दिखाते हुए यहाँ से चले जाता, मैं अपना बदला बाद में लूंगा। इधर मेडिसिन क्लास में उनकी टीचर उन्हें मिशन देती 2-2 के ग्रुप बनाकर हर्ब्स ढूंढने का। लिंग जियाओ अपने दोस्त को पार्टनर बनाना चाहता था लेकिन उसे कोई और खींच कर ले जाता और लिंग जियाओ को ना चाहते हुए भी उस रियो बैंक को अपना पार्टनर बनाना पड़ता। रियो बैंक बहुत कुछ बुरा किया है लिंग जियाओ के साथ, फिर भी वो इसे अच्छे से बात कर रहा है पर इसे उसका इतना चबर पसंद नहीं आता और वो अकेले आगे जाने लगता। तभी इसका पैर फिसलता और ये नीचे गिरता। लिंग जियाओ दौड़ते हुए उसके पास आता उसे हर्ब्स के मदद से ठीक करने, पर रियो बैंक को ये भी पसंद नहीं आता और वो अकेले ही चले जाता जहाँ सब हर्ब्स जमा कर रहे थे। टीचर उसका हर्ब देखकर उसे बी ग्रेड देने वाली थी लेकिन सही समय में लिंग जियाओ आ जाता और अपने एक्सपीरियंस से इतने सारे हर्ब्स भी ले आता जिसकी वजह से इन्हें A+ मिलता। रियो बैंक को अब लिंग जियाओ थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है। क्लास के बाद जुयान लिंग जियाओ को धरता लड़ने के लिए, ये सोचकर इसी के पास होगा स्टोन। लिंग जियाओ कहता, हाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो तुम मुझे कुछ भी करवा सकते हो, चाहो तो मुझे इस एकेडमी से भी निकलने का कह सकते हो, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें मुझे अपना रूम देना पड़ेगा। सुजान तैयार हो जाता इस ऑफर के लिए, ये सोचकर वो तो ये लड़ाई आराम से जीत जाएगा। तभी टीचर यहाँ आ जाती और इनका रेफरी बनती, लेकिन मैच के दौरान लिंग जियाओ खाली डर कर भाग ही रहा है क्योंकि उसे अपना पावर्स यूज करना अभी तक अच्छे से नहीं आया है। पर्पल ड्रैगन उसे बताता, तुम्हारे पावर्स तभी आते जब तुम खतरे में होते हो, तो डरना छोड़कर बहादुरी से सामना करो खतरा का। लिंग जियाओ ऐसा ही करता और उसका पावर्स एक्टिव हो जाते। वो आराम से उसके अटैक्स को स्लोमो में देख पा रहा है और तौर पर्पल ड्रैगन के पावर्स के साथ लिंग जियाओ धूम मचा रहा था बैटल में और तौर उसका स्पेशल अटैक से भी बच जाता शील्ड बनाकर।
ये गौर करता लिंग जियाओ की पावर शायद उसके कपड़ों से आ रहा है तो वो उसे छीन लेता, लेकिन उसे जोर का झटका लगता क्योंकि इसे लिंग जियाओ को छोड़कर कोई भी नहीं यूज कर सकता। अब ये हार चुका है तो शर्त के अनुसार लिंग जियाओ को उसका घर मिल जाता और ये घर बहुत ही बड़ा और सुंदर है। लिंग जियाओ अपने दोस्तों को भी ऑफर करता इसमें रहने के लिए, पर ये बैंगनी बाल वाले लड़के का ईगो में पड़ जाता, इसलिए वो अपने साथ इस लड़की को भी यहाँ से ले जाता। इस घर में सिर्फ 2 रूम थे तो रियो बैंग लिंग जियाओ को अपने साथ एक रूम में लेकर आता और बीच में एक बाउंड्री बना देता, एक वार्निंग देते हुए इसके पार आने का सोचियो भी मत। इधर बाइलेंग को ज़ाइफेंग के साथ वाला रूम मिला है। वहीं इस घर का असली मालिक को पेला जा रहा है उसके मास्टर के द्वारा, फिर से उन बच्चों से हारने की वजह से। तभी यहाँ वही बैंगनी बाल वाला लड़का आता कुछ प्लानिंग करने। इस दौरान वॉइस डायरेक्टर बताती प्योर कलर क्लैन का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ नजर रखने के सिवाय। रात के समय लिंग जियाओ को वही स्टोन मिलता जिसका लिए सुजैन इतना तमाशा कर रहा था। इस बीच गलती से लिंग जियाओ अपने वेपन को तोड़ देता और उसमें से भी यही स्टोन मिलता। फिर दोनों स्टोन्स एक साथ जुड़ आते और कुछ नया ही बनते। तभी रियो बैंग को इधर आते हुए देख लिंग जियाओ कमर टान लेता और उसे यहाँ से चोरी छुपा कहीं जाते हुए देख उसका पीछा करता। दूसरी तरफ से बाइलैंग भी उसका पीछा कर रहा है। रियो बैंग जल्दी इस जगह से भाग रही थी पर नीचे गिर जाती कम स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे एक स्पिरिचुअल बटरफ्लाई को भेज देती जुया की ओर और खुद नेचर से अपना स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने लगती। उसी वक्त लिंग जियाओ आ जाता और रियो बैंग का ध्यान बटने की वजह से कमजोरी के कारण वो बेहोश हो जाती। लिंग जियाओ इसे जंगल में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो इसे अपने रूम में ले आता और परेशान होने लगता अब मैं क्या करूं। उसी वक्त रियो बैंग का सर का जैम चमकने लगता। लिंग जियाओ उसे छूता तो उसके पास में पहुंचता जहां वो अकेले इस जगह में रो रही थी। अचानक से रियो बैंग का आंख खुलता और वो इस पोजीशन में मिलते तो वो इसके मेन पार्ट में जोर का एक लात मारती। फिर लिंग जियाओ को बांध कर एक वार्निंग देती तुमने जो देखा किसी को नहीं बताओगे। फिर उसके मुंह में एक स्पेल डालती। लिंग जियाओ कहता मैं तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक अनाथ बच्चा हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे अडॉप्ट किया था पर उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया मेरे असली मम्मी पापा मरे कैसे थे। रियो बैंग कुछ भी जवाब नहीं देती और यहाँ से चले जाती। तब लिंग जियाओ उसका नेकलेस पाता। इधर हमें पता चलता बाइलैंग डायरेक्टर के लिए काम कर रहा है और इन्होंने स्पाइस को ढूंढ लिया है। सवेरे सवेरे लिंग जियाओ का हाल औरतों के जैसे हो गया था। बिना इस बारे में किसी को बताए उसका पेट दर्द देने लगता तो वो पूछ ही लेता जियाओ से, पर उसका आधा नाम ये थी। इसके मुंह से खून का उल्टी होने लगता और ये उस स्पेल का कमाल था। जियाओ इस आधे से सरनेम के बारे में अपने दोस्त से पूछती तो वो बताता वो लोग बहुत ही नोवेल्स फैमिली से थे, लेकिन टेनवू वार के बाद रातों रात वो गायब हो गए। जियाओ का जाते ही लिंग जियाओ आता उसे रास्ता पूछने के लिए और वो उसे गलत रास्ता बता देता जहां प्योर कलर क्लैन के 2 बंदे घात लगाए बैठे हुए लिंग जियाओ के लिए और उसका आते ही उसे घेर कर उस पर अटैक कर। लिंग जियाओ अपने पावर्स की मदद से तो उन्हें हरा देता पर कमजोरी के कारण नीचे गिर जाता। तब यहाँ एक नकाबपोश आदमी आता और उससे कहता तुम बहुत ही जल्द मर जाओगे क्योंकि तुम्हारा बॉडी इन शक्तियों को सहन नहीं कर पाएगा। क्या? ये बैंगनी बाल वाला लड़का इतना कांड करने के बाद बड़े मासूमियत से बताता इसने गलती से लिंग जियाओ को शायद गलत रास्ता बता दिया है। ज़ाइफेंग और जियाओ ये टीचर को बताने जाते और रियो बैंग उसे अकेले ही ढूंढने निकलता। इस दौरान ये लिंग जियाओ से पूछता क्या वो 2 स्टोन्स तुम्हारे पास है अभी? तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम प्योर कलर क्लैन के बंदे हो? अगर मैं उनका मेंबर होता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं बचते। ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन बताता। लिंग जियाओ के पास जो स्टोन्स है वो एक्चुअली एक चाबी है जिससे बाइलिंग को ढूंढा जा सकता है जो 3 होली वेपन्स में से एक है और इसी का इस्तेमाल करके फैंग टैंग किंग ने शील्ड बनाया था एकेडमी के आसपास और इससे तुम्हारे अंदर का स्पिरिट को भी अलग किया जा सकता है। प्योर कलर क्लैन के बंदे इस ओर आ रहे थे तो ये यहाँ से जाने लगता, लेकिन लिंग जियाओ को ये पिल देते हुए जाता ताकि ये उससे रिकवर होकर उन्हें हरा दे। तभी रियो बैंग को ये मिल जाता और ये उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जा रहे थे। उसी समय प्योर कलर क्लैन का लीडर खुद यहाँ चले आता। रियो बैंग इसे रोकने जाता तो वो उसे दूर उड़ाकर पत्थरों के बीच फंसा देता। फिर वो ज़ाइफेंग को भी अपने कब्जे से हटाता। अब दोनों अकेले थे तो ये लिंग जियाओ को मार कर उससे ये छीन लेने वाला था स्टोन।
लिंग जियाओ इस अटैक से बच जाता तो वो इसका गला घोटने लगता। इस बीच रियो बैंग इसे अपने डालियों से फंसाकर दूर फेंकता जिस तरह इसने इसे फेंका था और फिर लिंग जियाओ को बचाता। पर ये आदमी फिर कहां से आ जाता और तौर ये स्पाई भी कहां से आ जाते। लिंग जियाओ के साथ इन्हें भी फंसाकर उसका स्टोन वाला बॉल उसे थमाते। चुमिन अब इन्हें मारने जा रहा था और उन पर अटैक करता, पर ये स्पाइस उसका अटैक को रोक लेते और ये मौका पाकर बच निकलते यहाँ से। और इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसे ड्रैगन किंग का स्पिरिट मारा न जाए और ये अपना देवता जैसा ड्रैगन किंग को फिर से जिंदा कर सके। इधर स्कूल वाले अनाउंसमेंट करते प्योर कलर क्लैन के सारे बंदों को जेल में डालने का। उनका असलियत जो सामने आ चुका है सबके सामने, अब उन्हें जेल में चक्की पीसना पड़ेगा और ये की डायरेक्टर साहब को संभालने के लिए दिया जाता। लेकिन बाद में ये नकाबपोश आदमी लिंग जियाओ को वापस कर देता उसका अमानत। अगले दिन सर इन स्टूडेंट्स को बताते आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए, ताकि वो आगे क्लास में आराम से पास होकर जा सके। पूरा एकेडमी उस दिन जमा होने वाला है तो सभी को अच्छी तरह से तैयारी करके जाना पड़ेगा। लेकिन लिंग जियाओ अभी भी स्ट्रगल कर रहे अपने पावर्स को कंट्रोल करने में। डुयान कहते, बेटा आराम करो, इतना परेशान होने का कोई भी जरूरत नहीं है, एग्जाम तो आते जाते रहता है, अगले साल दे देना। पर लिंग जियाओ का दिल अभी भी नहीं मानता कि वो हार मान ले। तब पर्पल ड्रैगन भी उसे कुछ सजेस्ट करता। हाँ रे सर ठीक बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे बॉडी को प्रॉपर आराम नहीं मिली तो ये इतना पावर्स को सहन नहीं कर पाएगा और तबाह हो जाएगा। Have you finished your English test? लिंग जियाओ का मन अभी भी नहीं मानता कि वो एक साल फेल हो जाए, इसलिए वो ठानता इस की के मदद से अपने शक्तियों को रिकवर करने का। तो लिंग जियाओ आधी रात में बुलाता उस मुखौटे वाले आदमी को ताकि उसका मदद से बाइलिंग को हासिल कर सके। ये आदमी इस की का इस्तेमाल करके बाइलिंग को यहाँ पर लाता, लेकिन उसके साथ उसे प्रोटेक्ट करने वाले उसके गार्ड्स भी आ जाते यहाँ। ये आदमी उससे लड़ने लगता और लिंग जियाओ को कहता अंदर जाने को। लिंग जियाओ अंदर जाने लगता बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे। उसे लग रहा है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को रिकवर करके बाइलिंग को उसकी असली जगह में वापस रख देगा। मगर बाइलिंग को छूते ही एक तेज रोशनी चमकने लगता और एकेडमी का एक डिफेंस सिस्टम टूट आता। इस बीच लिंग जियाओ को अपने अंदर कई ज्यादा शक्तियों का एहसास हो रहा था, पर तभी वो देखता बाइलिंग अपने जगह से गायब हो चुका है। वो बाहर जाता तो उस नकाबपोश आदमी के साथ ये महल तक गायब हो चुका है। एग्जाम का भी समय होने वाला था तो लिंग जियाओ जल्दी करता वहां जाने के लिए। इस दौरान टेस्ट स्टार्ट हो जाता और स्टूडेंट एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे। ज़ाइफेंग अपनी बारी में जैसे तैसे करके अपने ओपोनेंट से जीत जाता। उसी वक्त वो देखता लिंग जियाओ यहाँ वापस आ चुका है। तभी अनाउंसमेंट होता उसका बारी आ चुका है। उसका सामने वाला ओपोनेंट 3 स्वॉर्ड लेकर आया था, अपने आप को जोरो समझ रहा था, पर लिंग जियाओ बड़ी आसानी से उसके स्वॉर्ड को पकड़कर उसे ही हरा देता। सब ये देख चौंक जाते और डुयान सोचता ये चमत्कार कैसे हो गया। इस दौरान जुया इस एकेडमी में आ पहुंचता एक प्रोटेक्शन लेयर टूटने के वजह से। इधर अचानक से लिंग जियाओ बेहोश हो जाता। तब एक धमाका के साथ जुया हल्ला बोल देता इनका एग्जाम के समय। काश मेरे एग्जाम देने समय में कुछ ऐसा हो जाता। स्टूडेंट्स पर बिना बात का अटैक करा जा रहा था। डुयान इन्हें कहता साउथ की तरफ भागने को, वहीं दरवाजा है। टीचर्स इन सब से लड़ रहे थे। जुया ज़ाइफेंग को उड़ाकर लिंग जियाओ को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर डायरेक्टर अपना एंट्री मारते और जुया से पता चलता ये तो फैंग टैंग किंग है जो इतने सालों से अपना भेष बदल कर रह रहे थे। अब जुया को हर जगह से सैनिक घेर लेते और उसका बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो अपना असली रूप में आता और फैंग टैंग किंग की तरफ बढ़ता। मगर ये भी अपना असली जवान वाला रूप में आ जाते और अपना स्पिरिट फॉर्म से जुया को चांद से मारने वाले थे। उसी समय ये रियो बैंक को सामने करता, ये कहते हुए, देख लो ये हीवा ब्लड लाइन का आखिरी जिंदा वारिस बचा हुआ है, तुम मुझे मारने के लिए इसका कुर्बानी तो नहीं देने वाले हो ना। रियो बैंक भी धोखा दे देता इस सस्ते से सिनिगामी को और फैंग टैंग किंग इसे मार देते। अब ये मर चुका था। फैंग टैंग किंग रियो बैंक से कहते, तुम्हें जो कुछ भी जानना है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तभी अचानक से फैंग टैंग किंग पर अटैक होता, जो करा है। और प्लॉट ट्विस्ट, ये निकलती वॉइस डायरेक्टर। असलियत में ये ड्रैगन किंग की सौतेली बेटी है। इतने सालों से बस वो सबको धोखा ही देते आई है ताकि अपने पापा को जिंदा कर सके। और तौर लिंग जियाओ इतने समय से जो नकाबपोश आदमी से मिल रहा था, ये उसी का पपेट था। ज़ाइफेंग लिंग जियाओ को उठाने का कोशिश करता, पर लिंग जियाओ अंदर अलग ही परेशानी का सामना कर रहा है क्योंकि ड्रैगन किंग अपने असली रूप में है।
लिंग जियाओ इस जगह से भागने का कोशिश करता, पर ये उसे जाने नहीं देता अपने पास बुलाकर। इधर लिंग जियाओ का बॉडी खुद से चलना स्टार्ट कर देता और अपनी बीटी के पास जाकर गिरता। फैंग टैंग किंग कहते, इस एकेडमी में तू अपने मन से आ चुका है, लेकिन जा नहीं सकता। लेकिन तभी ये जेल से निकल आते और इसके पावर्स के वजह से कोई भी हिल डुल नहीं पा रहा था। उसी बीच ये लिंग जियाओ को लेकर फरार हो जाते। फैंग टैंग किंग कहते, हमें जो करना पड़ेगा इन 4 घंटों के ही अंदर, नहीं तो ड्रैगन किंग पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। लिंग जियाओ के शरीर पर पूरी तरह से काबू कर। लिंग जियाओ बहुत कोशिश कर रहा था जिससे ड्रैगन किंग उस पर हावी ना हो सके, पर वो धीरे धीरे हार रहा था कंट्रोल अपने बॉडी से। इस तरफ ड्रैगन किंग की सौतेली बेटी और उसके साथ ये गुंडे बदमाश उसे माऊ टेम्पल में ले आते ताकि ड्रैगन किंग बिना किसी परेशानी से बाहर आ पाए। कुछ ही समय में सब जल्दी से आ पहुंचते मोवू टेम्पल में और इनका लड़ाई शुरू हो जाता इनसे। इस दौरान रियो बैंग साइड के रास्ते से आ घुसती, कहां पर है उसका बॉडी, और आखिर उसे मिल जाता। लेकिन अंदर से लिंग जियाओ मिटने लगा है। रियो बैंग को याद आता उसके स्टोन के वजह से एक बार लिंग जियाओ उसके सपनों में जा चुका है, तो अब वो इसका मदद से उसके शरीर के अंदर जाती तो पाती लिंग जियाओ को ड्रैगन किंग के साथ। तुमने मुझे एक बार कहा था ना, अगर हम साथ में लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे, तो आ जाओ। लिंग जियाओ इतने समय के बाद इसे पहचान जाता, ये लड़की और वो लड़का एक ही इंसान है। ड्रैगन किंग उस पर अटैक करता और ये उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपना असली ट्रांसपेरेंट पावर्स यूज कर पा रहा था, और वो इतने समय से इसलिए यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पावर्स को ड्रैगन किंग के साथ सील कर दिया गया था। बाहर में सभी को ड्रैगन किंग का पावर कम होने का एहसास होता। इधर लिंग जियाओ अपने न्यू पावर्स के साथ ड्रैगन किंग को हराना चाहता था, पर उसका हर अटैक नाकाम हो रहा था उसके सामने। रियो बैंग अपने प्लांट मैजिक से उसे बांधना चाहती थी, पर वो बड़े आराम से इन जड़ों को तोड़ देता। तुम दोनों मारे जाओगे। इतना खतरनाक हमले से बचने के लिए लिंग जियाओ सीड का इस्तेमाल करता ताकि वो अपने आप को और रियो बैंग को बचा सके, लेकिन उनका ये सीड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता ड्रैगन किंग के आगे। लिंग जियाओ उसके करीब जाकर उस पर अटैक करता, लेकिन उसका पावर एब्जॉर्ब होते जाता ड्रैगन किंग के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा ओपोनेंट का स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा होगा ड्रैगन किंग उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। रियो बैंग अपने जड़ों से लिंग जियाओ को खींचकर बचाती और उसके तरफ आने वाला अटैक खुद पर खाती, जिससे अब ये गायब होने शुरू हो गई थी और ड्रैगन किंग उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगा था। जैसे जैसे रियो बैंग गायब होते जा रही थी, वो कहती, मैं तुम्हारा मदद करना चाहती थी क्योंकि तुम हर समय मुझे प्रोटेक्ट किए जब मुझे जरूरत था। रियो बैंग को पूरी तरह से गायब होता देख लिंग जियाओ का पावर्स मैक्स हो जाते और वो बहुत ही खतरनाक बनकर धोबी पछाड़ के जैसा ड्रैगन किंग को धो रहा था। ड्रैगन किंग रियो बैंग के पावर से लिंग जियाओ को पकड़ता, पर लिंग जियाओ अंधाधुंध सोलर बीम से कई सारे उस पर अटैक करते जाता, पर इतना पावर्स का इस्तेमाल करने पर भी इसे कुछ भी नहीं हो रहा था और वो बहुत ही जल्दी से रिकवर भी हो रहा है। तो लिंग जियाओ बिना अपने स्पिरिचुअल पावर्स के लड़ना शुरू कर देता ड्रैगन किंग से, लेकिन इसमें वो अपने एक हाथ को खोता, फिर दूसरे वाले को भी। अब ड्रैगन किंग लिंग जियाओ का गला घोट रहा था, तभी अचानक से यहाँ रोशनी का किरण आता, क्योंकि असली दुनिया में रियो बैंग अपने प्लांट मैजिक से ड्रैगन किंग का अंशों को मिटाए जा रही थी। कुछ ही समय बाद लिंग जियाओ का आंख खुलता, जहाँ रियो को और भी अच्छे से लॉक कर देती और इसे कहती, अगर मेरा आइडेंटिटी किसी और को